आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार की। कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी पर कर्नाटक में कांग्रेस का एहतजाज जारी है। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिव कुमार को कल गिरफ्तार किया था। एजेंसी गुज़िश्ता कई महीनों से इस मामले की जांच कर रही थी। 4 दिनों की पूछताछ के बाद शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में हाईकोर्ट ने शिव कुमार को राहत देने से इनकार किया था। बताया जा रहा है कि शिव कुमार के घर से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद रकम बरामद हुई थी। डीके शिव कुमार वकालीगा तबके के हीरो समझे जाते हैं। इस तबके से कर्नाटक की सियासत में काफी असर रसूख रखता है। उधर कांग्रेस कारकुनान शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक भर में एहतजाज कर रहे हैं। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे कि 2017 से जो है ईडी इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही थी और अब फाइनली जो है डीके शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर कर्नाटक में काफी एहतजाज भी हो रहे हैं। जी देखिए, जो ही डीके शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया तब से ही एहतजाज का सिलसिला जारी है। कहीं कहीं पुरतशद्दुद एहतजाज भी हुए हैं। ख़ास तौर पर डीके शिव कुमार के असम्बली हल्के कनकपुरा में एक तरह से बंद का माहौल है। एक तरह से जो है यहाँ पर तमाम लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस के कारकुनान जगह जगह पर एहतजाज दर्ज करते हुए ये मुतालिबा कर रहे हैं कि फ़ौरन जो है डीके शिव कुमार को रिहा किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि डीके शिव कुमार इस वक्त दिल्ली के मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं और इन्हें जो है 2 बजे अदालत में हाजिर किया जाने वाला है। और जैसे ही अदालत में इन्हें हाजिर किया जाएगा, ज़राए के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्हें मज़ीद तहवील में लेने के लिए दरख्वास्त दे सकती है। ईडी की जानिब से जब दरख्वास्त पेश की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि डीके शिव कुमार को मज़ीद चंद दिनों के लिए जेल में ही रहना होगा। दूसरी जानिब डीके शिव कुमार के वकला जो हैं वो बेल के लिए अपनी रिट पिटीशन तैयार कर चुके हैं और अदालत से रुजू होने वाले हैं। तो इस लिहाज से डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद रियासत कर्नाटक की सियासत में एक तरह से एक हलचल मची हुई है। कांग्रेस का गम और गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस के लीडरान जो हैं बरहम दिखाई दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि पी चिदम्बरम के बाद बीजेपी ने, खासतौर पर मरकजी हुकूमत ने कांग्रेस के एक और कदावर लीडर डीके शिव कुमार को निशाना बनाया है और जानबूझकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल रऊफ, और जिस तरह से कर्नाटक कांग्रेस की अगर बात करें तो कर्नाटक कांग्रेस में भी सब जो है डीके शिव कुमार की तरफ नहीं दिखाई देते। हालांकि उनके काफ़ी लॉयलिस्ट है, लेकिन काफ़ी है जो उनसे इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं। तो ऐसे में क्या फिर से बढ़ती हुई नज़र आएगी कांग्रेस? जी देखिए, ये पूरा जो मामला है वो सिर्फ डीके शिव कुमार से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो असरात हैं वो काफ़ी वसी दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर पूरे कांग्रेस पार्टी के एक जानिब जो है कांग्रेस पार्टी इस वक्त इत्तेहाद का मुजाहरा करती हुई दिखाई रही है, जो कभी कभी जो है कई बार जो है इख्तलाफात में मुब्तला रहती है, आपसी खींचतान में मुब्तला रहती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है कांग्रेस के सभी लीडरान जो है मुत्तहिद दिखाई दे रहे हैं। चूँकि हम देखते हैं कि डीके शिव कुमार का ताल्लुक रियासत कर्नाटक की एक बड़ी ज़ात वक्कलीगा से है और वक्कलीगा का रियासत कर्नाटक की सियासत में गहरा असर व रसूख है। और हम ये भी देखते हैं कि डीके शिव कुमार साबिक वज़ीर आला एच.डी. कुमारस्वामी हों, साबिक वज़ीर आज़म देवेगौड़ा हों, एस.एम. कृष्णा हों जो साबिक वज़ीर आला रहे हैं, इन सभी से जो है इनके करीबी ताल्लुकात रहे हैं। और बीजेपी के कई ऐसे लीडर भी हैं जो डीके शिव कुमार से इनके ताल्लुकात हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो है दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में बीजेपी, रियासत की बीजेपी जो है एक तरह से खामोश बैठी हुई है। उनकी जानिब से कोई मजम्मती इतनी कि भाई इनकी खुलकर जो है इस तरह की, हालांकि उन्होंने बयान दिया है जो भी ये मामला हुआ है वो कानून के मुताबिक इसकी तफ्तीश हो रही है, इसकी जांच हो रही है, लेकिन खुलकर जो है बीजेपी भी इस पूरे मामले में अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर पा रही है।
क्योंकि जी। वो जानती है कि डीके शिव कुमार के खिलाफ बोलना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रऊफ और बहरहाल पहले एक पी मजबूत चिदम्बरम लीडर और को डीके शिव कुमार भी जो है ईडी के चपेट में आ चुके हैं। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।